तीन तलाक के बाद अब तलाक हसन पर भी रोक लगेगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस्लाम में तलाक की एक प्रथा तलाक हसन सही है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब इसकी वैधता पर विचार करेगा। तलाक हसन की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें से एक याचिका गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर हिना की भी है, जिसे उसके पति ने तलाक हसन के तहत तलाक दे दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि दो व्यक्तिगत वैवाहिक विवादों में नहीं उलझेगी और सिर्फ तलाक हसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें, तलाक हसन इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है जिसमें पति अपनी पति को 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर तलाक देता है। अब सवाल ये उठता है कि तलाक हसन क्या है। ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में तलाक की क्या व्यवस्था है। दरअसल इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीके हैं। पहला है तलाक अहसन, दूसरा है तलाक हसन और तीसरा है तलाक बिद्दत। अब इन 3 तरीकों में एक से तलाक बिद्दत गैर कानूनी बन चुका है। इसे आम भाषा में 3 तलाक भी कहा जाता है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको थोड़ा अच्छे से इसे समझाते हैं। तलाक हसन, इसमें शौहर बीवी को तब तलाक दे सकता है जब उसका मासिक धर्म ना चल रहा हो। इसे 3 महीने में वापस भी ले लिया जा सकता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। अगर इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी तलाक वापस नहीं लिया जाता तो तलाक को स्थायी माना जाता है। दूसरा, पहला है तलाक अहसन। इसमें 3 महीने में 3 बार तलाक देना पड़ता है। ये तलाक बोलकर या लिख कर दिया जाता है। इसमें भी तलाक तभी दिया जाता है जब बीवी का मासिक धर्म ना चल रहा हो। इसमें भी इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले तलाक वापस ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में तलाकशुदा शौहर और बीवी फिर से शादी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब बीवी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ले और उसे तलाक दे दे। इस प्रक्रिया को हलाला कहा जाता है। तीसरा, तलाक बिद्दत। इसमें शौहर बीवी को एक ही बार में 3 बार बोलकर तलाक या लिख कर दे सकता है। 3 बार तलाक के बाद शादी तुरंत टूट जाती है। अब 3 तलाक देना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में भी तलाकशुदा शौहर बीवी दोबारा शादी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हलाला की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रिपल तलाक पर कानून क्या है। बता दें कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत को असंवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने सरकार को 3 तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने दिसंबर 2017 में मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण बिल पेश किया। ये बिल लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया। उसके बाद 2019 में आम चुनाव के बाद सरकार ने कुछ संशोधन के बाद इस बिल को फिर से पेश किया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया। ये कानून 3 तलाक पर रोक लगाता है। 3 तलाक देने वाले दोषी पुरुष को 3 साल की सजा हो सकती है। उसके साथ ही पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चों के साथ गुजारा करने के लिए भत्ता भी मांग सकती है। बता दें कि पिछले साल गाजियाबाद की बेनजीर हिना ने तलाक हसन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने तलाक हसन को मनमाना और तर्कहीन बताया था। साथ ही इसे आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के खिलाफ भी बताया था। हिना के पति की ओर से पेश हुए वकील MR शमशाद ने अदालत में दलील की कि सभी याचिकाओं में गैर न्यायिक तलाक को अवैध ठहराने की मांग की गई है और इसी तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुका है। शमशाद ने यह भी कहा कि शरीयत कानून हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 29 की तरह किसी भी तरह के तलाक को रेगुलेट नहीं करता है। पिछले साल 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन और एक तरफा तलाक को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया था। फिलहाल सवाल ये है कि क्या तलाक हसन पर रोक लगानी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।